और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, अनुसंधान केंद्र की शटरिंग गिरने से बड़ा हादसे में कई मजदूरों के घायल होने की खबर है। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची है। सरोजनी नगर क्षेत्र के रनियापुर में केंद्र बन रहा था। निर्माणाधीन अनुसंधान केंद्र की शटरिंग गिर गई, हादसा हुआ, कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सरोजनी नगर क्षेत्र के रनियापुर में केंद्र बन रहा था और इसी दौरान शटरिंग गिरती है और हादसा होता है। कई मजदूर गंभीर रूप से घायल, एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, हादसे में कई मजदूरों के घायल होने की खबर है और जानकारी यह है कि निर्माणाधीन अनुसंधान केंद्र की शटरिंग गिर गई। घायल मजदूरों को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन जानकारी यह है कि एक मजदूर की हालत काफी ज्यादा चिंताजनक है। सूचना पाकर मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची है और रेस्क्यू टीम फिलहाल रेस्क्यू कर रही है। जो मजदूर घायल हुए हैं अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल निर्माणाधीन अनुसंधान केंद्र की शटरिंग गिर गई, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। और ये जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे घायल हुए हैं, अस्पताल इनको पहुंचा दिया गया है। फिलहाल टीम मौके पर मौजूद है रेस्क्यू करने के लिए। तो प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है घायलों को, लेकिन जानकारी ये भी है कि जो मजदूर घायल हुए हैं उनमें से एक मजदूर की हालत ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है। फिलहाल सभी का बेहतर इलाज किया जा रहा है। मौके पर रेस्क्यू टीम भी मौजूद हैं और कोई अन्य मजदूर तो मलबे में नहीं दबा है या फिर किसी और मजदूर को चोट तो नहीं लगी है, ये पता लगाया जा रहा है। हालांकि मौके पर टीम मौजूद है। जितने फिलहाल घायल हैं उन सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और एक की हालत चिंताजनक है। लखनऊ से ये तस्वीर आपके सामने है। लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन अनुसंधान केंद्र की शटरिंग गिर गई और शटरिंग गिरने की वजह से कई मजदूर घायल हो गए हैं। एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है, बाकी सभी मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं। प्राथमिक उपचार सभी को दे दिया गया है, लेकिन डॉक्टर ये कह रहे हैं जितने मजदूर घायल हैं उनमें से एक की हालत ज़्यादा खराब है। तो मौके पर आप देख रहे हैं टीम मौजूद है। हालांकि अनिकेत तिवारी आगे की जानकारी देंगे। अनिकेत, क्या पूरा अपडेट है अब फिलहाल, कितने मजदूर घायल हुए हैं? देखिए, दिन का अगर बात की जाए, सरोजनी नगर क्षेत्र के जो रनियापुर में निर्मित जो अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा था उसकी शटरिंग गिर गई थी। हालांकि इसमें एक मजदूर दब गया था जिसको इलाज के हेतु प्रसाद अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उसकी उपचार व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि जो घायल जो मजदूर है उसको समुचित उपचार मुहैया कराया जाए। रेस्क्यू पूरी तरीके से अनिकेत हो चुका है या फिर अभी जारी है? देखिए, जिसका रेस्क्यू पूरी हो चुका है और जो घायल जो मजदूर था उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, उसकी उपचार व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया इस पूरे मामले में और उपचार व्यवस्था के लिए जो अधिकारी दिशा निर्देश भी दिए हैं। अनिकेत, कुछ आंकड़ा बताया गया है क्या? देखिए, जितना अगर बात की जाए घायल मजदूर की, तो अभी 2 से 3 ऐसे मजदूर हैं जिनके घायल होने की बात सामने निकल कर आ रही है। हालांकि उनका अभी इलाज शुरू हो चुका है जिनका। जी, और जिस मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है उसका कुछ अपडेट? देखिए, अगर बात की जाए मजदूर की अधिकता, तो अभी फिलहाल डॉक्टरों की जो टीम है वो जांच कर रही है और उन्होंने बताया कि मजदूर अभी गंभीर हालत में नहीं है और उसको उपचार व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। फिलहाल अभी कोई ऐसी खतरे की कोई आशंका नहीं है। जो घायल मजदूर है उनकी उपचार व्यवस्था शुरू की जा चुकी है अस्पताल में। अनिकेत, कब ये हादसा हुआ है, कुछ जानकारी इसके संबंध में? देखिए, लगभग दोपहर के वक्त ये समय था जब सरोजनी नगर क्षेत्र के जो रनियापुर में जो अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है, अचानक उसकी शटरिंग गिर गई, जिसकी वजह से जो मजदूर थे वो उसके नीचे दब गए। हालांकि जो मजदूर थे वो घायल हुए हैं और उन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ठीक है अनिकेत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, सभी का उपचार जारी है। और फिलहाल खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर आज वाराणसी जिला जज की अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। जज ने अपने फैसले में कहा है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। अब मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण वैश्वेश की कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिषद में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। आज का फैसला वाराणसी कोर्ट का ये बहुत संतोषजनक है। पहली बाधा वाराणसी के मंदिर की मुक्ति के लिए ये पार हुई है। हमको पहले भी विश्वास था कि वाराणसी का मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं होता था। केवल मामले को लंबा करने और देर कराने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई गई थी। वह एप्लीकेशन निरस्त कर दी गई है। मुकदमा गुण दोष के आधार पर सुना जाएगा। हम आशान्वित हैं कि इस मामले में हम जीतेंगे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा, ये हिंदू समुदाय की जीत है। आज का दिन ज्ञानवापी मंदिर के लिए शिलान्यास का दिन है। हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। वहीं याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने कहा है कि आज पूरा भारत खुश है। मेरे हिंदू भाई बहनों को जश्न मनाने के लिए दिए जलाने चाहिए। हर्षित है, हिंदू समाज हर्षित है, कि समाज सनातन धर्मी हर्षित है और पूरा उत्तर प्रदेश हर्षित है। आगे कार्बन डेटिंग की मांग होगी। मंदिर के जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी दीवार जिसमें से बाबा शिवलिंग, उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साज ताकि नंदी और बाबा बात कर सकें। आगे यह कह कि 1980 वर्ष एक्ट यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा मंदिर समर्थकों की विजय हुई। हाँ, वो ज्ञानवापी जो है मसाजिद के लोग बहुत देर तक मौजूद नहीं थे और जैसे ही माननीय जिला जज जी आए, हमें एक बार लगा कि आखिर क्या इसका बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जैसे ही जिला जज महोदय आए, मात्र एक अधिवक्ता मसाजिद के आए, जिससे वह कोरम पूरा हो जा रहा है, इसलिए उनको पूरा माना जाए।
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में पोषणीयता के मामले में फैसले से पहले सभी गुरुओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू की गई थी। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में एरिया डोमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए थे। होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस के चेकिंग के निर्देश बीते दिन ही जारी कर दिए थे। सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए थे। बता दें कि 18 अगस्त 2021 को विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन के नेतृत्व में राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में 5 महिलाओं ने मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मिले। ज्ञानवापी परिषद में अन्य देवी देवताओं के विग्रह की सुरक्षा का इंतजाम है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और देखिए, ज्ञानवापी मामले पर फैसले को लेकर बुलंदशहर में हिंदुओं ने खुशी जताते हुए आपस में मिठाइयां बांटी हैं। और भोलेनाथ की नगरी वाराणसी जिला कोर्ट में आज जिला जज की ओर से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनाए गए फैसले को लेकर खुर्दा में लोगों में खुशी देखने को मिल रही है, जिसमें लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बहुत खुशी का दिन है आज। जो श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए जो हमारी माता बहनों ने याचिका डाली थी, जिसमें मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था, आज वो याचिका खारिज हो गई। और जो नंदी भगवान शिव के मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वो नंदी की प्रतीक्षा लगभग पूरी होने जा रही है। ये खुशी का विषय है। सन 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान विश्वेश्वर का मंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिद का निर्माण कराया था। वहाँ प्रतीक है, चिन्ह है, दिखता है, सबको दिखता है और वो दिख रहा है। वहाँ भगवान शिव का मंदिर था, है और रहेगा। और ज्ञानवापी मामले में जिला न्यायालय का फैसला आने के बाद धर्म रक्षा संघ की एक धर्म गोष्ठी हनुमान टेकरी आश्रम में महंत दशरथ दास महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि आज जिला न्यायालय का इलाहाबाद का जो फैसला आया है, हमें इसी फैसले की उम्मीद थी। 22 सितंबर को भी जो फैसला आएगा वो भी हमारे ही पक्ष में आएगा। और वहीं संभल में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला और इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है और लोगों को एहसास कराया गया है कि पुलिस फोर्स हर वक्त लोगों के साथ खड़ी है। साथ ही साथ एसपी ने कहा कि वही बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। और वहीं अमरोहा में डीएम और एसपी ने शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला है। डीएम बीके त्रिपाठी और एसपी आदित्य ने शहर में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला है। एसपी आदित्य ने बताया है कि बच्चा चोर की अफवाह फैलाने वाली घटनाओं के चलते शहर में शांति व्यवस्था स्थापित रहे और लोग किसी भी बेगुनाह के साथ कोई गलत व्यवहार ना करें। इसके चलते लोगों को जागरूक किया गया है। आज जनपद अमरोहा में भारी पुलिस बल के साथ एक फ्लैग मार्च निकाली गई, जिसका उद्देश्य था कि तमाम जनपदों में जो गलत तरीके से अफवाहें, बच्चा चोर की अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में भारी पुलिस बल के साथ में जो जनता को एक मैसेज देने का हम लोगों के द्वारा एक काम किया गया है, जिसमें हम लोगों द्वारा जनता से ये, नागरिकों से ये अनुरोध किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है अगर पब्लिक में, तो तत्काल पुलिस को 112 पर या नियर बाई चौकी या पुलिस स्टेशन पर तत्काल उसकी सूचना देंगे। कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, कोई मारपीट उस व्यक्ति के साथ ना करे। अगर कोई ऐसी बात, अगर कोई कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और देवबंद के दारुल उलूम अशरफिया
मदरसे में सर्वे करने पहुंचे एसडीएम दीपक कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 5 अक्टूबर को गैर मान्यता प्राप्त मदरसे एवं मान्यता प्राप्त मदरसों की रिपोर्ट जिलाधिकारी द्वारा शासन को भेजी जाएगी, जिसको लेकर सभी जगह सर्वे किए जा रहे हैं। एसडीएम दीपक कुमार का यह भी कहना था कि देवबंद के अंदर ऐसे 100 मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं और अभी तक 12 या फिर 13 मदरसों का ही सर्वे किया गया है। आगे सर्वे जारी रहेगा। ये अशरफिया मदरसा है और जो है देवबंद में है। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया भी था कि शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने सभी गैर मान्यता मदरसों के लिए जांच के लिए एक टीम बनाई गई है। उसमें एक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और एसडीएम है। तो इसमें जो है तीनों विभागों की टीम जो है जांच करेगी और जो है जो रिपोर्ट है 12 बिंदु की एक निर्धारित प्रारूप बना के दिया गया है, उसी पे सूचना एकत्रित करके जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जाएगी। 5 तारीख तक देना है और वहाँ से शासन को जाएगी। वो कितने मदरसे हैं यहाँ पर? अभी जो मेरा आइडिया है लगभग मेरे ख्याल से 100 मदरसा से हो सकता है, 100 मदरसा के आसपास इसकी सूचना पूरे हमारे तहसील देवबंद में ऐसे होंगे जो कि गैर मान्यता प्राप्त होंगे, जो कि अल्पसंख्यक कल्याण से नहीं है, मतलब उनका अपना एक रजिस्टर्ड संस्था है, वो अपनी रजिस्टर्ड संस्था में चलाते हैं। और शाहजहांपुर में नदी किनारे बाढ़ग्रस्त एरिया में अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग और निर्माण कार्य पर जिला प्रशासन की मौजूदगी में बाबा का बुलडोजर चला है। नदी के किनारे अवैध रूप से खेती योग्य जमीन पर जिला प्रशासन की बिना अनुमति के अवैध रूप से प्लॉटिंग कर बनाए जा रहे निर्माणाधीन भवनों पर सिटी मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह और नगर निगम के कर्मचारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह भारी पुलिस फोर्स और नगर निगम के कर्मचारियों को साथ लेकर ककरा न्यू सिटी कॉलोनी पहुंचे। आशीष कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में नदी किनारे बाढ़ग्रस्त एरिया के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण और प्लॉटिंग नहीं की जा सकती है। और वहीं फिरोजाबाद में हरियाणा और पंजाब से ट्रक में लाई जा रही अवैध शराब को पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि इसके 3 साथी भागने में सफल हो गए। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी में है। एक मिनट रुकिए। क्योंकि अभी मादक पदार्थ और शराब वगैरह पे जो है लगातार सरकार का अभियान चल रहा है, तो इसमें आज 6000 लीटर शराब जो है लगभग 40 लाख रुपए की, जो हरियाणा और पंजाब से अवैध तस्करी करके गुजरात लेके जाई जा रही थी, उसको पकड़ा गया है। इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं ये ड्राइवर है प्रकाश उर्फ चंद्र प्रकाश, रहने वाला ये बाड़मेर राजस्थान का है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री एक ही मुकदमा जो रामगढ़ में लिखा गया है, और इसमें जो फरार अभियुक्त हैं उसमें दबे विरल, ये रहने वाला गुजरात का है, ट्रक ड्राइवर एक है और एक सेठ कालूराम, ये जो है वो इसमें है। और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने फिरोजाबाद नगर निगम में शामिल हुई 13 ग्राम पंचायतों से टैक्स वसूली न किए जाने को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र चंचल, विधायक मुकेश वर्मा के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारी इकट्ठा होकर नगर निगम पहुंचे, जहां पर नगर आयुक्त को ज्ञापन देते हुए हाल ही में नगर निगम की सीमा में शामिल की गई 13 ग्राम पंचायतों से टैक्स वसूली न करने की मांग की गई, जिसमें कहा गया है कि जब तक समुचित रूप से गांव में शहर जैसा विकास ना हो जाए तब तक टैक्स वसूली ना की जाए। उन्होंने अभी भी इन ग्राम पंचायतों के टैक्स वसूली किए जाने का विरोध किया है और कहा है कि शहर में रहने वाले लोग नगर निगम की सेवाओं का लाभ लेते हैं, इसीलिए उनसे टैक्स वसूलना जायज़ है। लेकिन जिन लोगों के पास अभी तक नगर निगम सहूलियत नहीं पहुंच सकी है, वहां से टैक्स की वसूली नहीं होनी चाहिए। जिसमें उनमें 13 जो ग्राम सभाएं नगर निगम में शामिल की गई थी उन पे, और औद्योगिक क्षेत्र है जो जंगला भाव में, उन पे टैक्स बढ़ाने का काम किया है। हमारा कहना ये है कि आपने जब टैक्स लगाया, सर्वे कराया, तो कम से कम उन 13 ग्राम सभा के निवासियों को भी अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। वो न देकर नगर निगम ने सीधा उन्हें नोटिस दे दिया है। उसी संदर्भ में हम अपना ज्ञापन देने आए हैं। नगर निगम फिरोजाबाद में जब 13 ग्राम सभाएं शामिल हुई थी और नगर निगम की
जो प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा करने की, तभी तो आप टैक्स लेंगे। जब किसी बच्चे की फीस जमा हो जाएगी तभी तो पढ़ेगा। वो फीस बिना पढ़े ही ले रहे हैं। जो गांव नगला भाऊ है, लालऊ है, रहना है, ये पुरानी आबादी है, ये गांव के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों से भी नगर निगम अपनी पूरी वसूली कर रहा है। और वही शामली में एक जंगल में महिला संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ी मिली है। इस दौरान मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से उसकी हालत गंभीर होने के चलते उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बता दें कि महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं और प्रथम दृष्टया जांच में गैंगरेप कर फेंके जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं महिला के पति ने थाने में तहरीर दी है कि उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई है और उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। देखिए, कैराना थाना क्षेत्र में आज केरटी गांव में एक महिला जो है बेहोश स्थिति में, जिसके साथ मारपीट की गई थी, उस अवस्था में मिली। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा उसे उपचार हेतु भिजवाया गया और उनके परिजन, विशेष रूप से उनके पति को सूचित किया गया और डिटेल जानकारी करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वो महिला, उनके जो है 2 पुत्र तथा ये महिला स्वयं एक हत्या के अभियोग में पानीपत में जेल में थी। वहाँ पर कंडेला के एक युवक से इनका संपर्क हुआ और इन दोनों में जो है और परिवार के बीच में इनके जो है संपर्क थे। इसी लड़के ने जो है उन्हें आश्वासन दिया था कि यह उनके पुत्र की ज़मानत करवा देगा और इस संबंध में उन्हें जो है कुछ पैसों की व्यवस्था होने के संबंध में तथा यह अवगत कराते हुए वार्ता हेतु कल बुलाया था। और फिलहाल पश्चिमांचल लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।